सोचिए, अगर हम पूरे सौर मंडल को किसी विशाल इंजन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, क्या यह मुमकिन है? क्या साइंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे हम अपने तारे की एनर्जी को कैप्चर करके उसका यूज कर सकें? आज हम स्टेलर इंजन के इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। स्टेलर इंजन एक एम्बिशियस आइडिया है। ये एक तरह का मेगा स्ट्रक्चर है जिसकी कल्पना हमने सिर्फ कागजों पर की है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? फिजिक्स के नियम थियोरेटिकली इसकी अनुमति देते हैं। विशाल दर्पणों और फ्यूजन रिएक्टर्स का यूज करके हम सूर्य की एनर्जी का दोहन कर सकते हैं और उसे बल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेलर इंजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करना और उसका यूज करना। वैज्ञानिकों ने कई इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस बताए हैं। एक तरीका है डायसन स्वॉर्म बनाना, जो सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा तरीका है लाइट सेल बनाना, जो फोटॉन्स के प्रेशर का यूज करेगा। तीसरा तरीका है थर्मल इंजन सिस्टम का यूज करना। ये आइडियाज थियोरेटिकल हैं, लेकिन एनर्जी के सोर्सेज मौजूद हैं। स्टेलर इंजन के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी जो अभी हमारे पास नहीं है। हमें मेगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में महारत हासिल करनी होगी। हमें ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो सूर्य की गर्मी और रेडिएशन सह सकें। एनर्जी कंट्रोल के नए तरीके खोजने होंगे। एंटी मैटर या फ्यूजन एनर्जी का सहारा लेना पीडीडीडीएच सकता है। क्या स्टेलर इंजन हमें प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में ले जा सकता है? जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका उद्देश्य तेज गति से ट्रैवल करना नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल को एक डायरेक्शन में ले जाना है। ये एक नाव की तरह है जो धीरे धीरे समुद्र को पार करती है। समय के साथ ये धीमी गति भी हमें दूसरे तारों की ओर ले जाएगी। स्टेलर इंजन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सेफ्टी। सूर्य की एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करना मामूली बात नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टेलर इंजन सूर्य के संतुलन को प्रभावित न करे और पृथ्वी व ग्रहों की कक्षाओं में गड़बड़ी न हो। स्टेलर इंजन को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगी। यह एक जटिल और सटीक कंट्रोल सिस्टम की मांग करेगा। हमें सेंसर्स और कंप्यूटर्स की जरूरत होगी जो सूर्य की एक्टिविटी पर नजर रख सकें। हमें ऐसी एआई डेवलप करनी होगी जो इंजन को चला सके और खुद फैसले ले सके। स्टेलर इंजन हमें ब्रह्मांड में बहुत दूर तक ले जाने की क्षमता रखता है। कल्पना कीजिए, हमारा पूरा सौर मंडल एक अंतरिक्ष यान बन जाएगा जो हमें नए तारों और ग्रहों की खोज में ले जाएगा। यह मानव सभ्यता के लिए एक लंबी यात्रा होगी जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को बदल सकती है। सूर्य की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या यह स्टेलर इंजन को पावर देने के लिए काफी होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी तेजी से ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर हमें अपने सौर मंडल को तेजी से मूव करना है तो हमें अतिरिक्त एनर्जी सोर्सेज की जरूरत होगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम फ्यूजन रिएक्टर्स, एंटी मैटर या यहां तक कि ब्लैक होल की एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। स्टेलर इंजन को मेंटेन करना एक और बड़ी चुनौती होगी। हमें ऐसे रोबोट्स और मशीन्स की जरूरत होगी जो बहुत ज्यादा गर्मी और रेडिएशन में भी काम कर सकें। हमें नए प्रकार के मटेरियल्स की जरूरत होगी जो समय के साथ खराब न हो और मरम्मत में आसान हो। स्टेलर इंजन हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में ले जा सकता है। यह हमें पूरे सौर मंडल को एक अंतरिक्ष यान में बदलने की अनुमति देगा, जिससे हम ब्रह्मांड के बहुत दूर के हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। हम नए तारों, नए ग्रहों और शायद नए जीवन की खोज कर सकते हैं। स्टेलर इंजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग आइडिया है। यह हमें अपने सौर मंडल को एक सेफ जगह पर ले जाने में मदद कर सकता है। अगर कभी हमारे सूर्य के साथ कोई बुरी घटना घटती है या फिर हमें किसी दूसरे रहने योग्य ग्रह की तलाश में निकलना पड़े। यह अब भी सिर्फ थ्योरी है, लेकिन भविष्य में पॉसिबल हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में हम अपना सौर मंडल कहीं और ले जा सकते हैं?
अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें। अंतरिक्ष की और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।